नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप सभी को खास पर्व दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस लौटने पर अयोध्या में खुशी के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यही वजह है कि दीपावली की रात विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस साल का दीपावली पर्व काफी शुभ है, क्योंकि इस साल राजयोग के साथ साथ शुभ योग का मुहूर्त भी बना है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन 700 साल बाद 5 राजयोग, 8 शुभ योग और एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा होगी। इस दीपावली पर गज केसरी योग भी बन रहा है। इतने शुभ संयोग बनने से ये लक्ष्मी पर्व सुख समृद्धि देने वाला रहेगा। दीपावली पर बन रही ग्रह स्थिति देश की तरक्की का शुभ संकेत भी दे रही है। तो दीपावली पर कैसे करें पूजा, गणेश जी मां लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न, कौन सी विधि है, कौन सा मंत्र आपकी किस्मत चमकाएगा, कैसे आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और दीपावली की परंपरा और उसकी आध्यात्मिक मान्यताएं क्या हैं, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। तोशिका राजौरा हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। तोशिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतु सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी ऋतु जी स्वागत करती हूँ। स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। और डॉक्टर लव भूषण भी हमारे साथ हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे पहले शुरुआत ऋतु जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि सबसे पहला ख्याल दीपावली के मन में दीपावली के दिन यही आता है कि आखिर कैसे आज के दिन को हम व्यतीत करें, दीपावली के इस पर्व को कैसे सुख समृद्धि और खुशहाली के तौर पर मनाएं। जी हाँ, बिल्कुल पूर्णिमा। देखिए, दीपावली का पूरे साल इंतज़ार करते हैं हम कि आज के दिन, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के शुभ कदम हमारे घर पे पड़ेंगे। हम अपने घर को कैसे सुसज्जित करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर आएँ और वहीं पर रुक जाएं, फिर वहाँ से कभी वापस ना जाएं। तो दीपावली का संबंध देखिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री राम से भी बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दीपोत्सव जो हम 5 दिन का मनाते हैं, इसके पीछे हमारी खुशी, हमारा उल्लास है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक अपना वनवास पूरा करके और रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। तो इसीलिए देखिए, वैसे भी माँ कौशल्या ने राम से जाते वक्त ये कहा था कि राम तुम जहाँ भी हो, अयोध्या वहीं पर है। तो इसी तरह जब राम अपनी अयोध्या में वापस आते हैं तो पूरी अयोध्या जगमग करती हुई स्वागतोत्सव मिलती है उनको। आज के दिन, दीपावली के दिन, देखिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा का बहुत विशेष विधान है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सरस्वती पूजा, सरस्वती आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो आ जाएंगी, लेकिन गणेश जी का काम शुरू होता है कि जब माँ लक्ष्मी आती हैं तो आपके पास इतना दिमाग, इतनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए कि उस लक्ष्मी को हम कैसे, कहाँ पर स्थापित करेंगे, कहाँ पर ऐसे उनको खर्च करेंगे या उनकी क्या व्यवस्था बनाएंगे। तो इसलिए गणेश जी का बहुत ज़्यादा काम है, अगर लॉजिकल दृष्टि से देखें पूर्णिमा तो। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान के बिना तो लक्ष्मी संभव ही नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। साथ ही साथ कुबेर की पूजा जो धनतेरस से शुरू होती है, उनको भी हम दिवाली पूजन तक अवश्य रखते हैं। और पूजा का विधान तो बहुत ही साधारण भी कह सकते हैं, असाधारण भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो माँ की आराधना, देखिए लक्ष्मी तो माँ है, जैसे भी आप कर सकें, जो भी आपका सामर्थ्य है, आप बस इतना ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं बहुत विशेष रूप से प्रिय हैं। अगर हम पूजा में उन वस्तुओं को रखते हैं और माँ को अर्पित करते हैं
तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। धनतेरस के दिन जो हम सामान खरीदते हैं उसकी पूजा भी विशेष रूप से हम दीपावली के दिन करते हैं। सिद्धि का दिन है और इस बार तो आपने खुद ही अभी बताया कि देखिए इतने सारे शुभ मुहूर्त हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वाति नक्षत्र में हम शुभ पूजा का मुहूर्त है, वो भी अपने आप में एक विशिष्ट राजयोग है और गजकेसरी योग है, सौभाग्य योग है। तो इन सब का फायदा उठाइए, मंत्र सिद्धि कीजिए, कनकधारा स्त्रोत का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए और माँ लक्ष्मी से ढेर सारा वरदान प्राप्त और खुश रहिए। और खुश सबसे बड़ी बात यह है कि खुश रहिए। लेकिन तोशिका, ऐसा होता है लोगों के साथ कि जैसे घर में जब दिवाली पूजन होता है, बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर व्यवस्थित चीज़ें हैं या नहीं, सबसे पहले मन में ख्याल होता है। जिस तरीके से विधि विधान है, क्या वैसी पूजा हम कर पा रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे यहाँ लक्ष्मी जी पधारेंगी नहीं? धन वर्षा क्या हमारे ऊपर नहीं होगी? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और आजकल तो इतनी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट पर कि लोग जिनको नहीं पता है वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से जान लें। लेकिन अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ या आसान तरीके से कि कैसे दीपावली के पूजन के दिन कौन सी खास चीज़ों का ख्याल रखा जाए, क्या विधि विधान होना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण दीपावली पर पूजन होता है लक्ष्मी गणेश का, उसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले भारत 24 के सभी दर्शकों को तहे दिल से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि माता महालक्ष्मी और गणपति जी का आपके जीवन में आगमन जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे आपने बात करी कि दिवाली के समय पे अगर आपके पास कोई वस्तुएं नहीं भी हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स यहाँ पे देती हूँ जो आप दिवाली के दिन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सभी के घर में आप जो भी पटरा होता है, चौकी होती है, उस पे आप सबसे पहले उसको साफ़ कीजिए। आप उसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछाइए माता महालक्ष्मी जी के लिए। गणपति जी के लिए आप पीले रंग का आसन बिछाइए और उसके बाद उनको विराजमान कीजिए। शुद्ध करने के बाद जब आप उन्हें विराजमान कर देंगे तो उसके बाद आप उन्हें वस्त्रम समर्पयामि बोल के आप उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। अगर नहीं वस्त्र है तो आप कलावे को भी तोड़कर उनको समर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपका ये फल आपको मिलता है। साथ हमें लक्ष्मी माँ को स्थिर करना है। हमें दिवाली वाले दिन ये संकल्प लेना है कि हमें स्थिर लक्ष्मी ही चाहिए। अपनी इंटेंशन उनको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। तो गलती से भी उनकी आरती ना करें, लेकिन श्री सुक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, माता लक्ष्मी अष्टकम का पाठ अगर आप करते हैं, जो है नमस्तुस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, ये पाठ आप ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे माँ की कृपा आप पे बरसेगी और उसके साथ आपके और यही शुभ योग बनेंगे। शुभ योग बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, जीवन में खुशहाली बनी रहे, धन वर्षा होती रहे और तनाव से मुक्ति रहे। बिल्कुल, तनाव से मुक्ति रहे, खुश रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप तनाव से मुक्त नहीं हैं, तो फिर आप मन से खुश नहीं हैं, और अगर आप मन से खुश नहीं हैं तो फिर किसी भी त्योहार, किसी भी पूजा में, किसी भी विधि विधान में आपका मन लग नहीं सकता है। स्वामी उपमन्यु, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं और कई बार हमने जब चर्चा की, हमने अयोध्या की चर्चा की, हमने रामलला की चर्चा की, अब तो प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। राम को अपने जीवन में हम कैसे शामिल करें, अपनी परंपराओं में शामिल करें, अपने न सिर्फ रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें बल्कि इस दिवाली में भी शामिल करें, ये कैसे होगा? राम एक शब्द ऐसा है जो अपने आप में पूर्ण है, बाकी सब चीज़ें अपूर्ण हैं, लेकिन राम शब्द एक ऐसा है जो अपने आप में पूर्ण है कि कुछ भी जो जीवन में घटता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो राम से ही जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम राम को अगर नाम लेते हैं तो पहले सत्यता आ जाती है। राम का नाम जो है वो सत्यता को ही प्रतीक बनाता है कि सत्यता कहाँ है, तो राम के ही नाम में सत्यता है, बाकी किसी में नाम नहीं, बाकी सब क्षणभंगुर। तो अगर हम सत्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, और राम का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो सबसे हटके ऊपर हटके खाली प्राणी मात्र को साथ दे, इस 84 लाख योनियों को पूरों को वो करे। खाली हम मनुष्य की बात नहीं करते, जितनी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, मछली भी आती हैं, 84 लाख योनियों में अगर डिफाइन करें तो सबसे ज़्यादा 30 लाख योनियां होती हैं वन की, वन उपज की, फिर 20 लाख योनियां होती हैं जानवरों की, फिर 11 लाख योनियां होती हैं मत्स्य, मछली की, जल विभाग, और 9 लाख योनियां होती हैं जो हमारे पक्षी वगैरह हैं, उनकी योनियां होती हैं,
और 10 लाख योनियां होती हैं सरीसृप जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं इनकी, बची 4 लाख योनियां। 4 लाख योनियों में मनुष्यों के अलग अलग प्रकार हैं। तो भगवान राम सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, भगवान राम पूरे इस सृष्टि के गवर्न करने वाले हैं, सृष्टि के वो करने वाले हैं। इसको आप थोड़ा सा ढंग से सोचने की बात है कि राम केवल हमारे लिए नहीं है, राम इस सृष्टि से जुड़ा हुआ कोई चीज हो, ये पांचों तत्व हो, चित्र जल पावक गगन, सबको गवर्न करने वाले भगवान राम है। तो इसलिए भगवान राम को शुरुआत से ही अगर आप आत्मसात करेंगे तो कभी आपसे अपने आप ही गलत कदम नहीं उठेगा, कोई कदम नहीं उठेगा, क्योंकि सत्यता वहीं पे आ गई। और जहां राम को भुला देंगे तो आपको लोभ मोह छल कपट। अब देखिए राम ने कभी लोभ नहीं, अभी बीच में बहुत विवाद हुआ था, हमारे आपका भी बीच में हुआ था उसमें कि वो राम ने गलत लिख दिया, इस चौपाई में गलत है। केवल पूरे विश्व को मैं चैलेंज करता हूं, विश्व में एक ऐसी रामायण चीज है और राम एक ऐसी चीज है जिन्होंने सबको साथ लिया। जितना इन्होंने शूद्र पशु नारी इनका जितना सपोर्ट किया, इसका अर्थ ही लोग गलत बता देते हैं कि जितना सपोर्ट किया शायद किसी ने नहीं किया। और जिस ढंग से किया, मदद ली किससे, केवट से मदद ली, किससे, बंदरों से मदद ली, की रीछ भालुओं से मदद ली। राम ने सबको जोड़ के रखा। अगर जोड़ना समन्वय का कोई जानता है तो सिर्फ राम जानते हैं। तो हम अयोध्या से चलते हैं। अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है उसको अब तो खैर योगी और मोदी जी के उससे बहुत अच्छा बन रहा है, भव्य बन रहा है। हमको वहाँ से हटना नहीं चाहिए, सरयू नदी से नहीं हटना चाहिए। और आपने जो हमको सब्जेक्ट दिया मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग जो है धर्म और उसके हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, हम भगवान राम को और मैं तो स्वामी जी जानती बहुत हूँ अच्छी बात है। कि ये आपके लिए मेरे को कितनी सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रसन्नतापूर्ण दिया, बात मेरे है। को अच्छा लगा, मेरे को सब्जेक्ट अच्छा दिया। जी। तो राम और राम की नीतियां पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए इतनी ही लाभदायक हैं कि उनके नाम से अगर आदमी ढंग से अपना जीवन बिताए तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं लेकिन सकता। आपने इसमें एक बड़ी बात कह दी कि राम को आत्मसात करने की जरूरत है। जरूरत बस है। वही चुनौती आती है ये चुनौती कि आप बिल्कुल राम को पूर्णिमा कितना जी, आत्मसात कर पाते हैं। आत्मसात कैसे किया जाए, अलग अलग भ्रांतियां हो जाती हैं। कैसे हम राम राम जपें तो आत्मसात होगा, राम का ध्यान दें तो आप साथ, राम के चरणों में चले, आत्मसात करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, उनका अनुसरण करें। ये आदमी का अपने खुद की विवेचना की बात है कि हम राम को कैसे आत्मसात करें। ये आपके लिए भगवान ने स्वच्छंद कर रखा है, बिल्कुल राम को मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट स्वच्छंद ऐड कर करना रखा है चाहूंगी। मैंने।